रिसेंटली एक बड़ा लीगल ट्विस्ट आया है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के केस में। ये केस है पॉक्सो एक्ट के अंदर, जिसमें माइनर्स के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ के एलिगेशंस लगे हैं। सबसे पहले प्रयागराज में एफआईआर रजिस्टर हुई थी, जब एक इन्फॉर्मेंट ने क्लेम किया कि कुछ माइनर बच्चों के साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 25 मार्च को स्वामी और उनके डिसिपल को एंटीसिपेटरी बेल दे दी। कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए, जैसे विक्टिम ने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया बल्कि एक स्ट्रेंजर को बताया। एफआईआर फाइल होने में डिले हुआ, स्टेटमेंट में इनकन्सिस्टेंसी थी और सेक्शन 29 पॉक्सो का प्री एजम्पशन गिल्टी का प्री अरेस्ट स्टेज पे अप्लाई नहीं होता। अब असली ट्विस्ट यहाँ आता है कि इस बेल ऑर्डर को चैलेंज कर दिया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और पिटीशन में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने एलिगेशंस की सीरियसनेस को प्रॉपर्ली कंसीडर नहीं किया और एंटीसिपेटरी बेल देने में मिनी ट्रायल जैसा अप्रोच ले। पॉक्सो एक्ट में सेक्शन 29 एक्यूज्ड के अगेंस्ट प्री एजम्पशन क्रिएट करता है, लेकिन हाई कोर्ट ने क्लियरली बोला कि ये प्री एजम्पशन तब तक अप्लाई नहीं होता है जब तक चार्जेस फ्रेम ना हो। पेटिशनर का ये भी कहना है कि बेल के बाद एक्यूज्ड ओपनली पब्लिक अपीयरेंस कर रहा है, जिससे विक्टिम्स पर प्रेशर और फियर क्रिएट हो सकता है। तो अब सबकी नज़र है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर कि क्या एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल होगी या फिर हाई कोर्ट का डिसीजन अपहोल्ड रहेगा। एक बात क्लियर है, पॉक्सो केसेस में लॉ सिर्फ लीगल नहीं, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो या लीगल अपडेट्स फॉलो करते हो तो इस केस को ज़रूर ट्रैक करो, क्योंकि ये फ्यूचर जजमेंट्स को भी इम्पैक्ट कर सकता है।